बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ जी आज सुबह सुबह हमने प्यारे से व्यू के साथ व्लॉग का आगाज़ कर लिया है। आज बड़े ही अरसे बाद ना मैं निकली हूँ बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए, तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी प्यारा सा व्यू शेयर करते हैं, तो अपने गाँव का और दूसरा जहाँ पे हम वॉक करते हैं उसका। तो वो वहाँ तक आगे तक ये कच्चा रास्ता है, ये एक वाहिद रास्ता है हमारे गांव में जो कच्चा रह गया है, तो यहाँ पे वॉक करने का मज़ा भी आता है। लेकिन आजकल बरसात की वजह से ना थोड़े से हालात इसके ख़राब हुए हुए हैं। और आज मैं काफ़ी देर के बाद आई हूँ और थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब भी हुई हूँ, क्योंकि पहले तो बहुत बड़ा ग्रुप था ख़वातीन का जो कि वॉक करने आया करता था, लेकिन आज सिर्फ एक सिस्टर नज़र आई है, इसके अलावा बाकी तो पता नहीं छोड़ गई है मेरी तरह। तो मैं उनको आके बड़ा मिस भी कर रही हूँ और वो चीज़ जो मैं सोच के आई थी वो मिली भी नहीं है। तो अभी देखें जी सुबह सुबह का मंजर गांव में कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। तो अभी फिर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि चलें जी यहाँ वॉक वाला तो वो मंजर नहीं बना, चलें थोड़ी सी टांगें खुल गई। मैं फातिमा भी कहती है मम्मा मेरी टांगों में दर्द था ठीक हो गया। तो अभी फिर हम लोग उधर चलते हैं, दूसरी तरफ अम्मी लोगों का घर बन रहा है तो वो देख के आते हैं। हम लोग जाते हैं देखने के लिए, लेकिन जितनी बार भी गए रात को गए, दिन दिन में नहीं देखा, तो मैंने कहा चले आज सुबह सुबह निकले तो उधर भी चक्कर लगा के आते हैं। माशाल्लाह जी आज पहली दफ़ा हम दिन में देखने आए हैं, वरना जितनी बार भी आए हैं हम लोग रात को आते हैं, क्योंकि मिस्त्री जब चले जाते हैं ना तब हम लोग आते हैं और सुबह सुबह कोई उठता ही नहीं है, इसलिए सुबह सुबह नहीं आ पाते। तो अम्मी लोगों ने भी इस तरह से घर बनाया है कि दोनों बेटों का ना मतलब भाई लोग ऐसे बना रहे हैं कि कल को, अभी तो माशाल्लाह दोनों इकट्ठे रहते हैं कि अगर कभी कोई ऐसा चांस बन जाए कि अलग होना पड़े तो कोई परेशानी नहीं होगी। जितना भी प्लाट था ना उसकी दोनों साइडों पे बराबर बराबर हर चीज़ बन गई है। और तो और सीढ़ियाँ भी दो, गटर भी दो बना दिए कि कल को कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो दोनों भाइयों को कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। माशाल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप के घर की, भाइयों के घर की अपने घरों से भी ज़्यादा खुशी होती है। और मैं बड़ी दुआएं भी किया करती थी कि अल्लाह ताला मेरे भाइयों को भी नया घर दे, क्योंकि इनका घर ज़्यादा जो है ना हस्ता हालत हुआ हुआ था। तो यहाँ पे भी इन्होंने भी जो ऊपर कमरे बनाया ना हमारी तरह, इन्होंने नीचे वाले दरवाजे और इनकी तो छत भी जो थी ना इन्होंने ऊपर वो इस्तेमाल कर लिया। हमने तो अपनी छत के दरवाजे बनवा लिए थे ना, तो इनकी छत वो नहीं थी जिससे दरवाजे बनते, तो इसलिए फिर उन्होंने वही छत जो अभी जी आगे हम अपने गांव की दूसरी साइड पे, वो गांव की बैक थी और ये फ्रंट है। फ्रंट इस हवाले से कह रही हूँ कि इधर रेलवे लाइन भी है और फिर आगे रोड भी है। तो हम आए थे हवा की तलाश में, लेकिन ये कपड़े पसीने से भीग गए हैं और देखे एक पत्ता भी जो ना वो हिल नहीं है। तो अक्सर मुझे ना बहन भाई कमेंट करते हैं कि आपने वो रखना था सुराख जो हाल में होता तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि इतने खुले जगह पे भी पसीने इतने आ रहे हैं, तो एक वो जो सुराख है वो कितनी सी गर्मी कवर कर सकता है। बहरहाल जी अल्लाह पाक अपने बीर के सदके फजल करे। धूप तो नहीं निकली है लेकिन हब्स बहुत बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे रुका नहीं जा रहा। तो अभी हम घर चलते हैं, जाके देखते हैं क्या सीन है। वैसे भी भाभी ने रोटी बनानी है भाई की। चले जी नाश्ता आ गया, हम लोग घर आए वापस। तो वहाँ के फिर से सो गए थे, बाकी सब सो गए थे और भाभी जो बड़ी भाभी है ना उनकी ड्यूटी लगी होती है रोटियों की। एक दो भाई जल्दी काम पे जाते हैं, उनकी बनानी होती है, फिर अम्मी अबू की बनानी होती है, फिर बच्चे शुरू हो जाते हैं ट्यूशन वाले। तो मैं फातिमा और शहजेब अवैस जो ट्यूशन चले गए हैं। शहजेब अवैस तो नाश्ता करके जाते हैं, लेकिन मैं फातिमा 9 बजे चली जाती है, इसलिए उसने नाश्ता नहीं किया। तो अभी ये मेरा और इकबाल साहब का नाश्ता है। अभी मैं पानी ले आज क्या जी हमारे बेडरूम का ये हाल है। एसी लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे रात को भाभी के बेड का गद्दा बिछाते हैं और थोड़ी सी यहाँ पे जगह बचती है जहाँ पे हम ये चारपाई बिछा लेते हैं। तो यहाँ पे जी आप जरा सोचे 14 अफराद सोते हैं माशाल्लाह, जो इधर गद्दा होता है और हमारी पूरी फैमिली हम यहाँ पे मैनेज कर देते हैं। बड़े भाई जो है वो इस छोटे चारपाई पे गुजारा करते हैं। एक बड़ा बंदा एक बच्ची को लेकर यहाँ सो जाता है, एक बंदा यहाँ सोता है और बाकी जो है वो यहाँ
जो गद्दा होता है उसके ऊपर सो जाते हैं। तो माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है। बेडरूम का लुक बिल्कुल खराब हो गया, ये चेंज हो गया। चेंज कहते हैं कि खराब नहीं कहना चाहिए। बहन भाइयों के लिए इतना कुछ करना पड़ता है, अल्लाह ताला भी राजी होता है और अल्लाह ताला इस तरह की रौनकें बनाए रखे। बहन भाइयों से ही रौनक होती है और बहन भाइयों के साथ ही जिंदगी होती है। तो कोई नहीं, थोड़े दिन के मेहमान है वो तो इतनी जल्दी उनको पड़ी हुई है कि कब हमारा मुकम्मल हो और हम अपने घर जाएं। आज भी मिस्त्री नहीं लगे थे तो बारिश, मौसम थोड़ा खराब था, तो भाई ने कॉल करके ठेकेदार को तो 9:30 बजे मिस्त्री बुला के तो लगवा लिए ताकि काम हमारा जल्दी से खत्म हो जाए और हम अपने घर चले जाएं। तो आज का हमारा जी ये सीन है। सारे उठ के चले गए हैं और कुछ भाभी बिस्तर तय करके रह गई। अभी जैसे गद्दा उठाया ना तो बच्चों ने ऐसे इधर उधर तकिए वकिए फेंके हैं। तो मैं जल्दी से जी कमरे की सफाई कर लूं क्योंकि मेरी बच्चियां भी आना शुरू हो गई हैं। घर के काम निपटा के जी तो अभी हम आ गए पार्लर में ड्यूटी देने के लिए। यहाँ आप देखें कि वर्क हो रहा है, बच्चियां कुछ धागा चला रही हैं और कुछ जो है वो मेहंदी के डिजाइन बना रही है और मैं भी यहाँ पे बच्चियों को मेहंदी के डिजाइन बना के दे रही हूँ रजिस्टर पे। और ये मेरे को आत्मा दिखाएगी। कुछ इस तरह की जो बेसिक चीजें होती है ना, ये मैं इस तरह से पेंसिल से बच्चियों को सिखाती हूँ। तो उसके बाद जो इनको जॉइंट करके तो पूरे हाथ का जो है वो डिजाइन बाद में फिर बच्चियां बनाती है। पहले उनको मटेरियल देना जरूरी होता है। तो ये जो है हम मटेरियल बच्चों को दे रहे हैं ताकि अलग अलग पहले चीजों की नीटनेस आ जाए, तो फिर उसके बाद जो है वो हाथ पे डिजाइन बनाना बाद में वो चलता है। तो अभी मैं फातिमा दिखाएगी कि बच्चियां कुछ जो रजिस्टर पे काम कर रही हैं और कुछ जो है वो धागा चला रही हैं। ये जो बेबी अभी आपने देखा है, देखिए माँ की इतनी मजबूरी होती है। वो बेचारी 2 बच्चों की माँ है और ये नहीं कि किसी मजबूरी के तहत काम सीख रही है, माशाल्लाह ठीक ठाक है, शौकिया काम सीख रही है। जाहिर बात है हर इंसान के अंदर जो है ना वो एक आर्टिस्ट छुपा होता है और आगे बढ़ने का शौक होता है और मैं कहती हूँ कि होना भी चाहिए। तो मैं आपको बताना ये चाह रही थी, इस बच्चे को इसलिए रिकॉर्ड किया कि इसके जो पापा है ना वो भी मेरे स्टूडेंट थे। इस बच्चे के जो पापा है वो मेरा स्कूल का स्टूडेंट था। तो अभी जी यहाँ पे काम हो रहा है और पंखा जो बंद करवाया तो बच्चियों की भी हालत होगी खराब, इसलिए फिर अभी हम यहाँ पे स्किप करते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी जी। आगे देखते हैं कि हमारी क्या रूटीन रहती है। बच्चियाँ चली हैं जी छुट्टी करके, 2 बजे बच्चियों को छुट्टी करवा देती हूँ। तो उसके बाद फिर नमाज का टाइम होता है। अभी मैं वजू के साथ ही करके आ गई, मैंने कहा टाइम पे जो नमाज अदा करें। अभी यहाँ पे शायद भाभी नमाज पढ़ के गई है, पुराने पाक में पढ़ा हुआ और पंखा भी रखा हुआ है और लाइट भी चल रही है नमाज की। मैं वजू करने लगी थी ना, इसलिए फिर भाभी ऐसे ही छोड़ के चली गई है। तो अभी रोज की नमाज का टाइम है, मैं नमाज पढ़ लूँ, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। देखते हैं फिर आगे की हमारी रूटीन क्या होती है। अभी तक हमें कुछ नहीं पता कि आज हमने पकाना क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज अदा कर ली है और अभी थोड़ा टाइम था, बच्चे गए सब्जी लेने के लिए। तो मैंने कहा जब तक हांडी बनाने का टाइम नहीं होता तब तक मैं ना कुछ काम कर लेती हूँ। मैं फातिमा का सूट पिछले साल लिया था तो मैंने ना इस पर कोई कढ़ाई शुरू की थी। ये देखिए इतने सारे धागे लेके रखे थे, ये शार है, ये सब मैंने इस पे लगाने थे। फ्रेम भी अंदर ही पड़ा हुआ है, ये देखें ये सब इसी के धागे थे। तो वो फिर तब मेरे से मुकम्मल नहीं हो सका। अब मैं फातिमा कहती है मामा जी अब इसका ट्रेंड नहीं रहा कढ़ाई का, तो आप ना मुझे सिंपल ही कोई अंदर लगा के ना लैस वैस तो आप सिलाई कर दें। तो अभी जी मैंने कहा चले फिर ये तो काम आसान हो गया। तो थोड़ा सा टाइम था तो मैंने कहा चले मैंने इसकी मैं कटिंग करके रख लेती हूँ। कटिंग की होना तो फिर जरा ये कि इस वक्त भी टाइम मिले बिना उसको सिलाई कर लेते हैं। अब ये धागे मैं संभाल के रख लेती हूँ, फिर काम आ जाएंगे। असल में जी गर्मी की वजह से ना कपड़े बार बार धुलते हैं, जिसकी वजह से कलर भी जो है ना वो खराब हो जाते हैं कॉटन के कपड़ों के। तो जितने कपड़े होना कम होते हैं। ये मेरी चादर थी वाइट कलर की, तो पता नहीं क्यों मैं ना इसमें कंफर्टेबल नहीं रहती।
ये चिकन की है, इसमें ना वो चिकन कारी जैसे होते हैं ना, वो बनी हुई है। ये देखें, तो ये भी मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ ना कोई या तो इसी कलर की सफेदी कलर की सलवार का पीस मंगवा लेती हूँ, तो या फिर कोई कंट्रास्ट बना लेती हूँ। तो ये भी मैं फातिमा को जो है सिलाई कर दी। बहुत बड़ी चादर है, वैसे तो मेरी भी सिलाई हो सकती है, मगर ये कि इसके नीचे जो है ना लाइनिंग लगानी पड़ेगी, स्लीव मतलब पहननी पड़ेगी, तो वो भाई मेरे से अब नहीं होता। बच्चियाँ तो जो मैं कैरी कर लेती हूँ, तो एक ये काटूंगी, एक ये काटूंगी। अभी देखिए अल्लाह करेगी काटेंगे। प्लानिंग तो की है, कभी कभी ऐसे होता है कि प्लानिंग के बावजूद काम नहीं हो पाता। अच्छा, ये मुझे लगता है सलवार कटी हुई पड़ी है, ये मुझे याद नहीं है। चलो जी, ये तो काम हो गया आसान। आजकल हमारे बेडरूम के हालात देख लें जी। कहीं वो टाइम था कि हम बेडरूम में किसी को जूता भी नहीं लेके आने देते थे, और अब देखें यहाँ पे मिस्त्री सब काम कर रहे हैं। ये इकबाल साहब ना मस्जिद की सफाई करने वाला जो ना ब्रश होता है ना, उसका शायद ये पाइप टूट गया, तो इकबाल साहब उसको जरा मजबूत कर रहे हैं। कोई लकड़ी लेके आए तो उसको रंधे से जरा शेप देखे ना खूबसूरत सी, तो वो डंडा उसका लगाने लगे ऐसे ही। तो अंदर मैं बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी, तो इकबाल साहब यहाँ इसलिए आके बैठे हैं कि लाइट बंद थी और सिर्फ इसी कमरे का जो पंखा ना वो यूपीएस पे, तो बाहर गर्मी थी। तो इकबाल साहब जरा देख लीजिए बेडरूम के हालात हैं जी आपके। पहले कुछ ये हालात बड़े मुश्किल से बर्दाश्त करे। मैं एक बात मैं तो कहती मामा ये एसी वाला कमरा है, एसी वाले कमरे ऐसे होते हैं, तो कोई इधर से आता है वैसे इधर मामा ये एसी वाला कमरा है, तो अभी वो आ गए ऊपर से, तो ये क्या बनेगा? कोई नहीं, ये सफाई हो जाएगी बस, ये होटल है बस। सफाई तो हो जानी है, लेकिन देख लेंगे, कोई नहीं इंशाल्लाह। वो वक्त नहीं रहा तो इंशाल्लाह ये भी ले जाएगा। हाँ जी, इंशाल्लाह वक्त गुजर जाएगा। लेकिन मैं कि पापा मुझे दुख बड़ा हुआ जो आज आपने कमरे में काम किया। अच्छा ये बात नहीं, देखिए अब छत पे चले जाते, छत पे भी गर्मी है ना, इस वजह से फिर मैंने सोचा कि यहाँ पंखा चल रहा है। लेकिन जी आपने बताना जरा कि ये बेडरूम में काम इस तरह के होने चाहिए। याद होता ना कोई कमरे का कहते मस्जिद का काम है, इसलिए हम इकबाल साहब को माफ कर देते हैं, वरना कभी हमें इनको उठाओ तो। अभी जी हम लोग आ गए हैं छत पे, माशाल्लाह बड़े प्यारा मौसम बना हुआ है। मुझे नहीं था अंदाजा कि छत पे इतनी ठंडी हवा चल रही है। हम तो नीचे बैठे हुए थे और टाइम हो गया जी शाम की कुकिंग का, और आज हम बना रहे हैं दाल और कद्दू। दाल भाभी ने भिगो के रखी हुई है, तो लहसन प्याज में लेके आ गई। मैंने क्या बना के लहसन प्याज तो जल्दी से हांडी रख लेते हैं, क्योंकि बादल देखे जी बड़े घने से चढ़ के आ रहे हैं। और कुकिंग भी आज हमने यहाँ बाहर करनी है लकड़ियों वाले चूल्हे पे, क्योंकि अभी सिलेंडर हमारा हो गया खत्म आज। अल्लाह का शुक्र है जी आग जल गई है। तो आज हमारी रेसिपी जो है ना वो बड़ी आसान सी है। सारी चीज़ें हमने इकट्ठी डालनी है और हमने चूल्हे पे रख के तो प्रेशर लगा देना। और यहाँ पे देखें जी वैसे इधर एक बड़ा अजीब सा काम करके है। हैदरी गया कहाँ हुआ? ये क्या कर जाए? ये मुझे लगता है वहाँ पे बाहर गया है कहीं बच्चों के साथ, और वहाँ पानी खड़ा हुआ था उसके अंदर घुसा है, और हैदर का जो पाँव स्लिप हुआ और इसका जूता जो है वो टांग के ऊपर चढ़ गया, वो निकल ही नहीं रहा, और इससे पाँव पे जख्म भी किया हुआ। अब इसको हम ना थोड़ा साबुन लगा के ना थोड़ा मुलायम करते हैं। इकबाल साहब के पास हर मसले का हल होता है। हाँ इंशाल्लाह जी। बस नीचे बैठो, टांग लंबी करो ना मेरी तरफ। ये तो वो
सियाने कहते हैं कि कुजी च ऊंट फस गया ते हुण कुजी नहीं तोड़नी, ऊंट का सिर वड़ लो। फिर ऐसे करते हैं। फिर पाँव काट रहे हैं आपका। मिर्चें थोड़ी हैं। लो जी, ठीक है जी। चलो आगे बाद उल्टा काम ना करना। चलो तो अभी ये ना मोना कह रही है पाँव नहीं काटना पड़ा, वैसे ही शुक्र है पाँव नहीं काटना पड़ा। हाँ। वैसे ये आगे से मुंह उसका खुला आ गया, ये बार बार स्लिप होना है। अब नहीं अब गीली जगह पे नहीं, इधर अभी नहीं पहनो इधर, अभी साबुन लगा हुआ फिर चला जाएगा। अभी पाँव धो के, अभी जूता धो ले वैसे ही। अब ध्यान से, इसके काम भी थोड़े से उल्टे होते हैं। ये जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये बड़े कभी नहीं होते, ये एंड तक ना तंग करते ही रहते हैं। ये मुझे लगता है हर घर की कहानी होती है। ये बड़े बहन भाइयों को भी परेशान करते हैं और माँ बाप को भी ना बस परेशान करके रखते हैं। अभी ट्यूशन जाते वक्त सूट पहन भी गया और अभी जूता भी खराब करके आ गया और अब जिद लगाई हुई है कि मैंने यही शर्ट पहनी है। मैं फातिमा ने दूसरी निकाल के दी है तो कहते जी नहीं मैंने यही पहनी है। तो अभी मैंने ये दो ही खड़े खड़े वाश बेसन पे, अभी मैं ऊपर जाके स्पिन कर देती हूँ, गीली तो नहीं ना मस्जिद पहन के जाना। चलो अभी मैं ऊपर जाती हूँ, आज फिर मेरे पीछे। ये लो जी, अभी मैं स्पिन करके तो थोड़ी देर इसको मैं चूल्हे के पास करके तो आई। वैसे वैसा जैसा चाहे सारा दिन नहा के कपड़े गीले करते रहे, लेकिन अभी कहते हैं जी सूखी हुई शर्ट चाहिए। तो मैं फातिमा का सूट नहीं कटा इस वजह से कि जब ये सूट हमने तब काटा था पहले तो तब शर्ट्स का ट्रेंड था। अभी जी लॉन्ग शर्ट चल रही है तो अब इसको कोई लैश लगा के मुझे जोड़ डालने पड़ेंगे तो फिर इसकी जो लगानी पड़ेगी। तो मैंने सारा अंदाजा लगा लिया, इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह कर से बारी जाएगी। अभी मैं वैसा शर्ट जो है अभी वीडियो लंबी होती जा रही है, आप सबकी फरमाइश पे तो भी अपनी आवाज़ सुना दी आपको। मेरी बहनें कहती है कि आप लॉन्ग व्लॉग बनाया करें, छोटे छोटे व्लॉग यहाँ बनाया करें, इसलिए आज का व्लॉग मैंने काफ़ी लंबा कर लिया। ऊपर खाना बन गया और भाई लोग आ गए, जब भाई लोग आते हैं तो फिर पंखे चलते हैं। भाभीयों का तो मैं तरला मिट करके पंखा बंद करवा लेती हूँ जब मैंने क्लिप रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन भाइयों को फिर मैं नहीं कहती। इसलिए जी अभी आपसे इजाजत जाएंगे, मुलाकात होगी जी कल इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा और अपना भी रखिएगा जी बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।